स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ए बोला है कि एपी दिया हुआ है। मैंने एपी पहले से ही बताया कि ये जो है ये सीक्वेंस क्या है, एपी है, पहले से ही है। क्या करेंगे? सबसे पहले टी निकालेंगे। T1 5, T2 1, T3 -3, T4 -7। अब निकालेंगे यहाँ पर डिफरेंस। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो T2 -T1 1 - 5 = -4। T3 -T2 -3 - 1 = -4। T4 -T3 -7 -3, ये हो जाएगा -7 प्लस =-4। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि सब डिफरेंस कितने आ रहे हैं? 4 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D = -4। और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म ए मतलब T1 कितना होगा? 5 है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 ... तो T1 0.6, T2 0.9, T3 1.2, T4 1.5। ओके, अब यहाँ निकालना है क्या? डिफरेंस निकालेंगे। T2 -T1 0.9 - 0.6 = 0.3। T3 -T2 1.2 - 0.9 आ जाएगा 0.3। T4 -T3 1.5 - 1.2, यह आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस आया हुआ है 0.3। ओके, फिर क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू किसके इक्वल होता है? T1 के इक्वल होता है। तो ये 0.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 T1 127, T2 135, T3 143, T4 151। तो यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस है T2 -T1। T2 है 135 -127। तो कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे, आ जाएगा 8। फिर T3 -T2 ये कितना? 143 -135, ये आ जाएगा 8। T4 -T3 151 -143, ये आ जाएगा 8। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू यहाँ पर आ गया 8। और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू T1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया 127। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। तो T1 लेंगे 1/4, T2 3/4, T3 5/4 और T4 7/4।
पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 है 3/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे, ये आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। फिर निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 है 5/4 माइनस 3/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे T4 माइनस T3, 7/4 माइनस 5/4, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे, 7 माइनस 5, ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1/2। और फर्स्ट टर्म A का वैल्यू जो T1 का वैल्यू होगा, तो T1 का वैल्यू है 1/4, तो ये आ गया 1/4। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।